नमस्कार। अमेरिकी व्यापार नीति और राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को लेकर आजकल काफी माहौल गरमाया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। समय सीमा बदल रही है, बयानों में भी थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है, और अब ये ब्रिक्स देशों को लेकर भी एक नई चेतावनी आ गई। हाँ, चेतावनी। तो हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स और बयान हैं, आज जरा उनकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। हाँ, और ये तस्वीर ना काफी तेजी से बदल भी रही है। देखिए, अप्रैल में जो टैरिफ लगे थे 10 से 70% वाले, हाँ, उन पर 90 दिन की जो रोक थी वो असल में 9 जुलाई को खत्म होनी थी। ओके। लेकिन अब ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जिन देशों से समझौते नहीं होंगे ना, उन पर 1 अगस्त से वो पुराने टैरिफ स्तर, वो कह रहे हैं, वापस उछलकर लागू हो जाएंगे, बूमरैंग बैक। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी तो कहा कि सोमवार से कुछ शायद 12-15 देशों को चिट्ठियां भेजी जाएंगी। जी। लेकिन फिर रविवार को वो खुद ही थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखे जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि 9 जुलाई या 1 अगस्त। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जवाब था कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा अजीब था। हाँ। हालांकि फिर जो वाणिज्य सचिव हैं हावर्ड लुटिन, उन्होंने तुरंत संभाला मामले को और साफ किया कि भाई टैरिफ तो 1 अगस्त से ही लगेंगे। राष्ट्रपति अभी दरें और सौदे वगैरह तय कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसमें भी बेसेंट का इस बात पर जोर देना कि ये कोई नई समय सीमा नहीं है या विस्तार नहीं है, बल्कि ये तब हो रहा है जब ये हो रहा है। ये अपने आप में एक रणनीति लगती है। हाँ, इसे वो कह रहे हैं अधिकतम लाभ उठाने का तरीका, मतलब मैक्सिमम लेवरेज। जी, मैक्सिमम लेवरेज। लेकिन दूसरी तरफ वो जो राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक हैं केविन हैसेट, वो थोड़े नरम संकेत दे रहे हैं कि शायद कुछ लचीलापन हो सकता है बाद में भी। हाँ, ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी गुंजाइश रखी जा रही है। तो इस पूरी खींचतान का नतीजा ये है कि वॉल स्ट्रीट ने तो मजाक में एक नाम ही दे दिया, टैको। हाँ, टैको। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, मतलब ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं। जिस पर राष्ट्रपति का जवाब आया कि इसे बातचीत कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक और एंगल है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार व्हाइट हाउस के अंदर के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब बस दिखावा है, फेक है। अच्छा, दिखावा। हाँ, और ये जो समय सीमा है, ये असल में एक नाटकीय शो का हिस्सा है, एक थिएट्रिकल शो। तो अब सवाल यह है कि ये सख्ती असली है या सिर्फ दिखाने के लिए है। और इसी रणनीति या कहें कि इस नाटक के बीच एक और बड़ा ऐलान आ गया ब्रिक्स देशों को लेकर। जी हाँ, वो ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया राष्ट्रपति ने। जो भी देश ब्रिक्स समूह की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ेगा, उस पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। और ये भी साफ कहा है कि इसमें कोई अपवाद नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो ये तो सीधी चेतावनी हो गई, खासकर भारत जैसे देशों के लिए जो ब्रिक्स के सदस्य हैं। हाँ, बिल्कुल। और कुछ जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि ये दबाव सिर्फ तारीफ तक ही नहीं रहेगा। हो सकता है कि जैसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन नीतियां हैं, उन पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो। अच्छा, तो इस पूरी उथल-पुथल के बीच क्या कहीं कोई ठोस समझौते हुए भी हैं या सब हवा में ही है? नहीं, कुछ समझौते हुए हैं। यूके के साथ हुआ है, वियतनाम के साथ भी हुआ है। ओके, वियतनाम वाला क्या है? वियतनाम के साथ ये है कि उनके निर्यात पर 20% टैरिफ लगेगा, और अगर कोई और देश अपना माल वियतनाम के रास्ते भेजता है, जिसे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं, हाँ, उस पर 40%। लेकिन अमेरिकी सामानों को वहां ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। अच्छा, और चीन? चीन के साथ भी एक सीमित सा समझौता हुआ है, बहुत बड़ा नहीं। और भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, इनके साथ क्या स्थिति है? इन सब के साथ बातचीत अभी चल रही है। भारत के साथ एक मिनी डील की उम्मीद की जा रही है। मिनी डील मतलब शायद कुछ चुनिंदा चीजों पर सहमति बन जाए, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं जैसे कृषि और डेयरी, उन पर मतभेद अभी भी हैं, तो शायद उनको फिलहाल टाल दिया जाए। इतनी ज्यादा अनिश्चितता है, जाहिर है इसका असर तो बाजारों पर पड़ा ही होगा। हाँ, बिल्कुल। एशियाई शेयर बाजार गिरे हैं क्योंकि निवेशकों को यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर होने क्या वाला है। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिकी टैरिफ नीति इस वक्त बहुत ज्यादा गतिशील है, अप्रत्याशित है। हाँ, समय सीमा बदल रही है, बयान सख्त हो रहे हैं, खासकर ब्रिक्स पर। और असल रणनीति क्या है, क्या यह सच में बातचीत है या सिर्फ एक दिखावा, ये कहना मुश्किल है। वापस अमेरिका लाया जाए, जी, ऑनशोरिंग जिसे कहते हैं। जी हाँ। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की अप्रत्याशितता, ये जो नीति में लगातार बदलाव हो रहे हैं, क्या इससे वो लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी? सही सवाल है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका उल्टा असर हो, ये वैश्विक सप्लाई चेन और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक भरोसा है, उसको लंबे समय के लिए और ज्यादा नुकसान पहुंचाए। इस पर जरूर सोचने की जरूरत।